7th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 1 में ज्योग्राफी के हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, जो कि अपन ने पहले वीडियो में पढ़ा था। इन्वायरमेंट क्या होता है? मनुष्य या जीव जंतु सजीव वस्तुओं को जीने के लिए एक वातावरण होता है जो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, और इन 4 चीज़ों में प्रकृति और मनुष्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्वायरमेंट 2 तरह का होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट भी होता है और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में हमने देखा था कि क्लाइमेट, माउंटेन, सॉइल, सनलाइट या सन, रेन, ये सारी क्या होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमें भौतिक तौर पे पर्यावरण देखने को मिलता है। बायोलॉजिकल मतलब जो जीव जंतु, बायोलॉजिकल जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में आते हैं मनुष्य, पौधे, जानवर, ये सारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। मैन मेड में मनुष्य द्वारा बनाए गए मैन मेड इन्वायरमेंट में वो चीज़ आती है जिसमें मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए सुविधाजनक वस्तुओं को अपनाता है, वो होता है मैन मेड इन्वायरमेंट। वो भी होता है 2 प्रकार से। जैसे कि मनुष्य जब कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करता है, कोई आकार तैयार करता है, जैसे रोड है, बिल्डिंग है, ब्रिज है, ये मैन मेड इन्वायरमेंट होता है। ये एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर तैयार होता है। फिर होता है एक जो कंपाउंडमेंट में इन्वायरमेंट, जो कि वो अपने जीवन के जीने के लिए सुविधाओं के तकनीकी तौर पे सुविधाएं प्राप्त करता है, वो होता है मैनमेड। तीसरा होता है एग्जिट, मतलब फिजिकली तौर पे या लेटेस्ट डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे रेन, ये फिजिकली इन्वायरमेंट, परंतु मनुष्य जब वर्षा के पानी को एकत्रित करता है तो वो मैन मेड होने के साथ साथ नेचुरल इन्वायरमेंट भी होता है, जिसके अंतर्गत वो अपने पर्यावरण को इफेक्ट करता है। दूसरा तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं फ्यूचर में ये किस प्रकार काम करते हैं, क्योंकि वातावरण को बनाने के लिए 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है लिथोस्फीयर, मतलब भूमंडल। दूसरा होता है एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। तीसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, मतलब जलमंडल। और चौथा होता है बायोस्फीयर, मतलब जैविक मंडल। ये चारों मंडल से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है, और इन्हीं पर्यावरण के आधार पर मनुष्य अपना जीवन व्यापन करता है। जीवित वस्तुएं जैसे कि पेड़ पौधे हों या जानवर हो, सभी के लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो। इसी तरह से जब पर्यावरण में हम जब रहते हैं तो हवा, पानी, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इनको जब ये चीज़ें होती हैं तो हम देख सकते हैं कि जब इसको आसानी से हम सुगमता के साथ हम अपने पर्यावरण में रहने के उपयोगी बना सकते हैं। इसका पहला पॉइंट अपन पढ़ते हैं, फ्यूचर में मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं पर्यावरण में रहने के कारण। तो पहला पॉइंट है इंटरेक्शन इन द इंटरडिपेंडेंस। They are the condition which contain the interest in the interdependence between the above 3 compound of our environment is the context in the biological environment. Life the earth cannot exist the absent the natural environment. प्रकृति के बिना जीवन पृथ्वी पर जीना संभव नहीं है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी पे ही जीवन है, या पृथ्वी पर प्रकृति होने के कारण ही जीवन है। इसके बाद सेकंड पॉइंट होता, क्योंकि हम पर्यावरण के बिना जीना संभव कल्पना भी नहीं कर सकते, या इन चीज़ों के बिना हमारा पर्यावरण नहीं बन सकता है। बायोलॉजिकल या जैविक तौर पे हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जीना तभी संभव होता है जब हमें प्रकृति के रूप में हमें संसाधन प्राप्त होते हैं। पहला होता है रिसोर्स ऑफ लिविंग। जीवन जीने के लिए हमें स्रोत कहाँ से मिलते हैं, यह जीवन जीने के लिए हमें सक्षम कहाँ से होते हैं, तो क्योंकि हवा और पानी एक मनुष्य या सजीव वस्तु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अवर इन्वायरमेंट मेक द अवेलेबल रिसोर्स फॉर लिविंग सच एयर, वाटर, न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड लाइफ। जीने के लिए हमें हवा, पानी और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट आता है प्रोसेस। ये प्रक्रिया कैसे बनती है? इफ़ वी कैन only observe the environment, we would notice many process taking place around the continuously. Some there is the process for the formation of the soil and the photosynthesis through the which the planet give the oxygen in the atmosphere. The presence of the sunlight, it is the oxygen that the breath, fresh water also comes this the process. प्रोसेस प्रक्रिया, यदि हम जानते हैं कि पर्यावरण में जीने के लिए हमें एक प्रक्रिया लगातार करनी होती है। जैसे कि प्रक्रिया में हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, परंतु मनुष्य ऑक्सीजन लेता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। तो जिस प्रकार एक पौधे की प्रक्रिया चलती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, उसी तरह से जीवन जीने के लिए मनुष्य की भी एक लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, प्रोसेस चलती रहती है कि वातावरण में लगातार, जैसे कि अपन जीवन चक्र में देखते हैं कि जीवन चक्र में जब बकरी घास बकरी को खाती है, सॉरी, बकरी घास को खाती है, बकरी को शेर खाता है, दूसरा जानवर खाता है, दूसरे जानवरों से शेर उसको खाता है, और जब एक समय के बाद वो वापस मर जाता है तो वो वापस पृथ्वी में मिल जाता है और वो उसे वेजिटेशन के रूप में उसे वापस प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया एक फूड चेन की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं, तो वही प्रोसेस के रूप में हमें देखने को प्राप्त होती है। दूसरा आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब जब हमें प्रोसेस जब ये चलेगी तो हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। द सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर सिस्टम। सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी फ्लो टेक प्लेस फ्रॉम द one from the another. This the energy also the transmitted to through use food that we eat, the air that breathe and the water that we drink. This the character of our environment will be the further study the substance chapters of this book. इस चैप्टर में हम इसमें पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, क्योंकि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सोलर सिस्टम या सूर्य ऊर्जा के रूप में हमें जो मिलती है, जो हमें एक कहीं पे भी हम जाए हमें वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और उसका कोई भी ट्रांसमिट नहीं है या उसका कोई सब्सटेंस नहीं है। और जैसे कि हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है मनुष्य शरीर के लिए, इसी तरह से हवा, पानी और सांस लेने के लिए, भोजन हमें खाने के लिए, हवा सांस लेने के लिए और पानी पीने के लिए, ये चीज़ें हमें सारी चीज़ें एनर्जी या ऊर्जा प्रवाह करती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है और इस अनोखे ग्रह पे हमें कौन कौन से किस प्रकार से एनर्जी मिलती है या जीवन यापन किस प्रकार सुचारू रूप से हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।